आज है दिन जुमे का, तो अभी हम लोग हरम में जुमे की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। आज हम जाएंगे न्यू हरम में। ये है जी कबूतर चौक, यहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वो सामने। हिजरा रोड का ये सीधा रास्ता वो अंदर न्यू हरम की तरफ जाता है। रश की आज इंतहा है। अभी हम लोगों को वहाँ से घूम के वहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। न्यू हरम का एरिया है, ये एरिया फुल हो गया है और अब यहाँ पे सीधा जा रहे हैं। वहाँ से घूम के आने के बाद अब हम लोग न्यू हरम की दूसरे गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ से फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। रश इतना ज़्यादा है कि लास्ट फ्लोर तक जाना पड़ेगा। लिफ्ट्स यहाँ पर इतनी हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी इस वक्त 12 बजे का टाइम है और इतना ज़्यादा रश है। अभी इस वक्त हम लोग 5 से 7 लिफ्ट्स पर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये एक एक कबूतर फनूस के ऊपर बैठा हुआ है। लेगी तो अज़ान तक का वेट करते हैं। आज जुमे की नमाज के टाइम इतना ज़्यादा रश है कि वापसी पे भी हम लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। यहीं आपको चलते चलते ये एक सीढ़ियाँ मिलेंगी जिस पे लोग आके शाम को पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। शाम को अगर हो सका तो इधर भी चक्कर लगाएंगे। ये है न्यू हरम की एंट्रेंस। ये अभी असर का टाइम है जिसकी वजह से रश कम है, वरना शूट मैंने तब भी किया था, लेकिन तब रश इतना ज़्यादा था कि कन्फ्यूज़न भी इतनी हो गई कि मुझे खुद नहीं पता चला कि रश के साथ चलते चलते हम ऊपर किस फ्लोर पे चले गए।
तो अब मैं आपको न्यू हरम का सारा विज़िट करवाता हूँ। भी काफ़ी ज़्यादा गेट हैं, लेकिन अभी हम लोग एंटर हुए हैं गेट नंबर 114 से। ये आगे तक जाता है न्यू हरम। यहाँ स्टार्टिंग पे राइट साइड वगैरह आप जाएँ तो यहाँ पे 2 औरतों के आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, साथ 2 आदमियों के आ जाते हैं। ये इसके फनूस वगैरह लगे हुए हैं। एक 112 नंबर गेट के बाहर बाथरूम्स हैं और ये फर्स्ट यहाँ से गेट से आते साथ फर्स्ट कॉर्नर पे आपको ये लेडीज़ मिलता है। अगर हम यहाँ से ही सीधा चलते हैं तो कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। एंटर होते ही आपको पानी के लिए 2 जगह मिल जाती हैं। ये वाला गेट नमाज के बाद खोला जाता है। तो अब नमाज पढ़ने के बाद वापस जा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एलिवेटर्स भी बंद है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए सामान वगैरह पड़ा है और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट्स आ जाती हैं। यहाँ भी कुछ आपको टाइल्स उतरी नज़र आएंगी जो कि अपनी वायरिंग की वजह से अभी इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं लगाई। वायरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद ये वाली जो गोल्डन बॉर्डर लगा है वही यहाँ पर ऊपर सेम लगेगा। वो वर्कर का कहना ये है कि इस हरम से अभी फ़िलहाल जो रास्ता जाता है खाने काबे की तरफ वो दरवाज़े बंद हैं। जब ये इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी फिर इस हरम का और उस हरम का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप हरम में जा सकेंगे। अभी इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुई है, ये सिर्फ रश की वजह से ये लोग खोल देते हैं, मेरे ख्याल से बंद भी कर देते हैं। अभी मैं आपको हरम का वॉक व्लॉग दूंगा, वॉकिंग वीडियो होगी जिसमें मैं बोलूँगा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो हरम है ये एक जैसा है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अभी इसमें टोटल कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं हुई है। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी कुछ इंस्टॉल हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि सिर्फ जब रश ज़्यादा होता है या जुमे के टाइम तब इसको हम लोग खोलते हैं। अभी ये फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जब ये होगा तब इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो भी
कर दी जाएंगी पहले वाले हरम की तरह। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो इतना जदीद किस्म का हो रहा है कि रश मैनेजमेंट अगर हम लोग बात करें तो ये उस चीज़ में भी सबसे आगे। आज जुमे की नमाज़ के टाइम इतना रश था कि चलने के लिए भी हमें तकरीबन वेट करना पड़ता था कि 2 स्टेप लें और 5 मिनट रुकें, 2 स्टेप लें और 5 मिनट रुकें। और इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से रश को कंट्रोल किया कि पता भी नहीं लगा कि रश जो था वो किस तरह गेट्स के थ्रू बाहर चला गया। मैनेजमेंट जो है वो आपको बता ही नहीं सकते हम कि कितने नेक्स्ट लेवल पर अपना काम कर रही है। किसी भी चीज़ की तरफ आप देखें, अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें, मैनेजमेंट की तरफ देखें तो नेक्स्ट लेवल पे वो चल रही है। जो एलिवेटर्स हैं ये अभी बंद हैं, ये मेरे ख्याल से सिर्फ रश के टाइम ये यूज़ इसको करते हैं। जब ये फुली कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा तो फिर ये नॉर्मल यूज़ में आ जाएंगी। लोगों की अगर हम किसी भी चीज़ की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इतनी अच्छी इन्होंने ये की हुई है, चाहे वो पत्थर है चाहे वो कोई भी चीज़ है। लेज़र कटिंग का काम है, इन्होंने इतने अच्छे और परफेक्ट तरीके से करवाया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे भी अभी इन्होंने अपने कोई पॉइंट्स वगैरह छोड़े हुए हैं। ये क्लीनिंग के लिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। ये फिर लेडीज़ आ गया, ये सारा उसी तरह आ गया। ये चिड़िया वगैरह भी अंदर आई हुई हैं। ये यहाँ पे अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, अंदर मशीन्स वगैरह जो है वो चल रही हैं और साथ ये जो सफाई वाले हैं ये भी अपना साथ साथ सफाई की जा रहे हैं जहाँ पे इनको गंद वगैरह नज़र आता है या मिलता है। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये जो न्यू हरम है ये एंटर होते साथ आपको जिस तरह का नज़र आता है ये आपको एंड तक ये सेम वैसा ही मिलता है। मैंने अभी यहाँ पे वर्कर से पूछा, वो कह रहा है कि जब आप एंटर होते हैं तो 4 ब्लॉक्स बने हैं, 2 औरतों के, 2 मर्दों के, फिर 2 औरतों के, फिर 2 मर्दों के। और ये जो न्यू हरम है ये आप नीचे से लेके चाहे लास्ट फ्लोर तक चले जाएं आपको वैसा मिलेगा। नमाज के बाद आपको न्यू हरम के अंदर कुछ इस तरह का रश मिलता है जो कि ना होने के बराबर है। ये इन्हों की सीलिंग है। किसी भी ब्लॉक की तरफ जाते हैं अगर आप निकलते हैं तो आपने आना इसी कॉरिडोर में होता है, चाहे आप जहाँ भी चले जाएं। ये है जी न्यू हरम से निकलते साथ व्यू। आपको राइट साइड पे ट्विन टावर मिल जाता है, स्ट्रेट पे आपको दारुल तौहीद मिल जाता है, लेफ़्ट साइड पे आपको हिल्टन और क्लॉक टावर मिल जाता है। यहाँ पर बाहर भी आपको नमाज के लिए उस तरह की सफ़ें वगैरह नहीं मिलती जिस तरह आपको पुराने हरम में मिलती हैं, क्योंकि ये भी एरिया उन्होंने प्रॉपर ओपन नहीं किया लोगों के लिए। अक्सर ये नमाज के टाइम ये सारे जो ब्लॉक्स बनाते हैं उसको खाली भी करवा देते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर भी मशीनरी पड़ी है इनकी। ये आता है न्यू हरम और ये आ जाता है पुराना हरम। ये है जी हमारा वापसी का रास्ता, हिजरा रोड। ये था वो पॉइंट आई लव मक्का वाला जो मैंने आपको बताया था। शाम को इसकी लाइट्स ऑन कर देते हैं। एक पॉइंट है यानी कि यहाँ जहाँ पे लोग बैठते हैं शाम को आके। तो आप हरम से निकलते हैं तो आपको इस तरह ये टैक्सीज़ यहाँ पे खड़ी मिलती हैं। अगर तो आप लोग हरम की साइड से टैक्सी लेंगे किसी भी जगह जाने के लिए तो वो आपको तकरीबन 3 गुना महंगे रेट पे मिलेंगी। और अगर आप उस जगह पे लेट से मैं हरम से मस्जिद आयशा गया तो ये आपसे लेंगे 50 to 60 to 70 रियाल्स। और अगर आपने उधर से वापस आना है तो वो आप 10 से 15 रियाल में भी आ सकते हैं। अभी मैं आया हूँ कॉफ़ी कप पे। ये एवोकाडो पड़ा हुआ है, चलें ये दे दें मुझे।
ले चुके हैं अपना एवोकाडो मिल्क शेक। हम लोग अभी बैठे हैं इस जगह पर, यहाँ पर सीढ़ी ऊपर को जाती हैं। ये है जी हमारा एवोकाडो मिल्क शेक। वी आर ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ हरम व्यू। ये मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मैं इसको ट्राई भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पसंद भी है, ट्राई भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एवोकाडो मिल्क शेक ट्राई कर रहा हूँ, फ़र्स्ट टाइम एवर। एक तो मसला ये है कि हमने व्लॉगिंग की है स्टार्ट नई कोई भी चीज़ अगर मैं खा रहा हूँ तो उसके एक्सप्रेशन मुझे आपको देने नहीं आ रहे, उसका टेस्ट मुझे आपको बताना नहीं आ रहा। अब ये इतना कोई अच्छा इसका फ्लेवर है, इतना अच्छा कि मुझे फिर भी आपको बताना नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिस्ता टाइप इसका थोड़ा टेस्ट आ रहा है, और इसके अंदर जो चंक्स आ रहे हैं, या इसके अंदर जिस तरह हम लोग कहें कि कोकोनट को हम लोगों ने इसके साथ क्रश किया हो, या कोकोनट को किसी मिल्क शेक में डाला जाए, तो उस तरह का इसका टेस्ट है। यानी कि अगर आप कहें कि ये फुल लिक्विड है, तो ये फुल लिक्विड नहीं है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है। एवोकाडो है, मिल्क है, और साथ ही इन्होंने शुगर तो कंफर्म इसमें डाली ही डाली है। हम लोग तो शुगर शुरू से इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर तो आप शुगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ये ले लें। आप लोग शुगर इस्तेमाल नहीं करते तो आप कोशिश करें कि आप ये विदाउट शुगर लें या कम शुगर वाला। हम लोग तो यानी कि टोटली 0% हमारा यूज़ है शुगर का, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मीठा लग रहा है। तो बाकी अगर आप शुगर पीते हैं किसी भी मिल्क शेक में तो आप लोग इसको इजीली पी सकते हैं, लेकिन मुझे ये अपने लिए ज़्यादा लग रहा है। ये मिनिमम 2% के लिए है। तो अभी मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं इसको या पूरा पी लूँगा या मैं यहाँ कहीं पर रख दूँगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको पूरा पीऊँ। ये हमें मिला है जी 15 रियाल का। कप बड़ा लिया था क्योंकि उनके पास बड़ा ही पड़ा था हरम के नज़दीक। तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा लेने की वजह से यह इस तरह का हो गया है कि मुझसे पिया ही नहीं जा रहा, ज़्यादा शुगर होने की वजह से। अगर ये शुगर फ्री होता तो मैं हो सकता था पूरा पी लेता। एक और बात, ये कह रहे थे कि एवोकाडो मिल्क शेक या एवोकाडो जूस आपको फ्रेश नहीं मिलेगा, ये आपको बने ही मिलेंगे। जिससे भी आपने लेना है कुछ उस शॉप से आप लें जिस शॉप्स में ये चीज़ें रेगुलर सेल होती हैं। जस्ट इमेजिन हैविंग योर फेवरेट मील और ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ दिस व्यू, जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के बाद अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और होटल से हरम की तरफ जा रहे हैं। रश की वजह से और व्लॉगिंग स्टार्ट करने की वजह से हम ना तो मुझसे मैनेज हो रहा है अपने व्लॉग्स, आपको थोड़ी सी मुश्किल नज़र आएगी, वो हम आने वाले अपने व्लॉग्स में ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।